हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, ये क्लास सीओटी प्रीवियस ईयर जो हम लोग चला रहे हैं उसका ये 8 लेक्चर है। अगर आपने 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि चैनल को चेकआउट करके बाकी सारे लेक्चर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के। अगर आप प्रीवियस ईयर देख कर जाते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं तो इसलिए लाइक करेंगे सबको ही। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 0.16 का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। तो आपको 16 का स्क्वायर पता होगा। 16 का स्क्वायर जो करते हैं तो वो कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, तो 0.16 क्या करने पे क्या होगा, 256 तो होगा ही। अब उसके बाद क्या होगा कि ये 16 है और स्क्वायर करने पे कितना, 4 के बाद पॉइंट होना चाहिए, मतलब इधर होना चाहिए। एक और जीरो डालेंगे उसके बाद तब पॉइंट डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 0.0256, यही कुछ होगा हमारा आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन डी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 4 days, 5 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। क्या होता है कि ए बी एंड सी तीनों अलग अलग जब काम करते हैं किसी काम को, तो वो क्या करते हैं, एक करता है 4 दिन में, एक करता है 5 दिन में, एक करता है 10 दिन में। और वो जब तीनों साथ में मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ए बी सी, इनके, ये मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। ए बी सी, ए जो काम करता है वो 4 दिन में करता है, बी जो करता है वो 5 दिन में करता है, सी जो करता है वो 10 दिन में करता है। ये हमारा हो गया टाइम। ठीक है, और ये तीनों का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अब इनसे ये हो जाएगा 4 × 5 20, 5 × 4 20 और 10 × 2 20। ये जो हमारा निकल गया है 542, ये हमारा हो गया इफिशियंसी। ठीक है, अब हमसे ये टाइम पूछ रहा था। तो टाइम कितना है, टोटल वर्क कितना है, टाइम टाइम हमसे पूछ रहा है कि अगर ये तीनों साथ में मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाई इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है, 20 है। इफिशियंसी कितना है, 549 और 2 11, 20/11 हो जाएगा हमारा आंसर। तो 20/11 आप देखेंगे तो किस किस में है, इसे लिखा हुआ है 1/9/11। ठीक है, तो यही हमारा, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 20/11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड हुज शैडो इज 40 मीटर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। मान लो कि ये हमसे पूछ रहा है कि टावर का हाइट पूछ रहा है। तो ये 40 मीटर है और ये 40 मीटर इसका शैडो है, और इसका जो एंगल है वो कितना दिख रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, और ये हमसे हाइट पूछ रहा है। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू P/B, मतलब हाइट H/40। ठीक है, 10 45 कितना होता है, 1 होता है, तो H/40। तो H यहाँ से हमारा निकल के क्या आ जाएगा, H निकल के आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी का जो इनकम रेशियो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। और ए बी द एक्सपेंडिचर, इनकम दिया हुआ है 5:2, एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो इसी में हम बढ़ा लेते हैं 8:5:2। ठीक है, इफ सी स्पेंड 2000 एंड बी सेव 700, देन व्हाट अमाउंट डज ए सेव। तो कह रहा है कि जब सी 2000 खर्च करता है, इन सब का रेशियो दिया है इनकम और एक्सपेंडिचर का, उसके बाद हमसे कह रहा है कि सी जो 2000 खर्च करता है और बी 700 बचाता है तो कितना सेव करता है ए। तो आप पहले तो ये हमारा हो गया रेशियो। अब ध्यान से देखो तो सी कितना एक्सपेंड करता है, ये करता है 2000, और इसका रेशियो एक्सपेंडिचर का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना है, 1000 आया। ठीक है, मतलब ये जो है इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000। तो ये बी कितना एक्सपेंड कर रहा होगा, बी 5 × 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 ये खर्च कर रहा है। ए कितना खर्च कर रहा है, ये जो खर्च कर रहा होगा 8000 खर्च कर रहा होगा। ठीक है, ये इससे तो हमें एक्सपेंडिचर का, जब हमें ये एक्स पता चल गया तो उससे तो हम बाकी सभी का एक्सपेंडिचर निकाल लिए। अब ध्यान दो कि क्या कर रहा है कि बी करता है 700 रुपये सेव। तो इसका टोटल इनकम कितना हुआ बी का टोटल इनकम हुआ है, तो 5000 खर्च कर रहा है और 700 सेव कर रहा है, मतलब टोटल इनकम हो गया 5700, 5700। तो ये 3 × 19 करोगे, 3 × 19 मतलब 1900 करोगे तो कितना आएगा,
5700 आएगा, ठीक है। तो 5 × 19 करो, 5 × 19 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9500। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इनकम कितना है ए का, 9500, और खर्च कितना करता है 8000, तो ए सेव कितना करेगा यही हमसे पूछ रहा था, तो 1500, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉक्स ऑफ डायमेंशन 80 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ये क्यूबाइड का हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि कितने स्क्वायर के पीसेस लगेंगे कार्डबोर्ड के, जिसका जो साइड होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। किसको बनाने के लिए, एक डायमेंशन बनाने के लिए क्यूबाइड का 80 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर का। तो ध्यान से देखो कि ये हमें दिया हुआ है। अब क्यूबॉइड का जो हमें साइड दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर जब निकालोगे, मतलब जो सरफेस एरिया निकालोगे, पेरीमीटर नहीं कहते, सरफेस एरिया जब निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। यही हमारा फॉर्मूला होता है। और बाई में क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर 40 × 40। अब ये ऊपर में 2LB का क्या हो जाएगा, L और B क्या है, L 80 है और B 40 है, तो ये कितना आ जाएगा 3200। बी कितना है 40 है और एच कितना है 20 है, तो ये कितना आ जाएगा 800 प्लस HL कितना हो जाएगा 20 × 80, तो ये कितना आ जाएगा 1600 बाई में 40 × 40, ठीक है। अब ये टोटल हो जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएगा 56,000, 5600, 2 × 5600 बाई 40 × 40। तो आप इसको कट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, ये हमारा 2, और ये हमारा कितना आ जाएगा 28, ये 2 से 2 कट हो गया, ठीक है। और ये 28 कितने से 7 से कट हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 स्क्वायर हमें चाहिए। कितने स्क्वायर चाहिए, 7 स्क्वायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्शन हो रहा है, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि फीमेल वोटर का परसेंटेज क्या होगा। तो 14 + 11 कर लो, तो टोटल हमें पता चल गया, टोटल 25 हो जाएगा। और फीमेल वोटर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, इंटू में 100 कर दो तो परसेंट निकल जाएगा। तो ये 4 से ये क्या हो जाएगा 44%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी 1/2 एंड BC 3/4, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है इस इक्वेशन का। तो AB = 1/2 है और B/C = कितना है 3/4 है, ठीक है। तो ABC का जो रेशियो दिया है 1 2 3 4, यही हमारे पास दिया हुआ है। तो हम दोनों को इक्वल करते हैं, पहले रेशियो को इक्वल करते हैं। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 2 से ऑटोमेटिक हो जाएगा और इसमें भी 3 से ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ABC का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा निकल के 3 6 और 8। और अभी हम ABC का रेशियो हमें पता चल गया। अब जब हमें ABC का रेशियो पता चल गया, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, A² - C² AC - BC। तो A हमें निकाले हैं 3 आया है, तो ये हो जाएगा 9। C जो आया है वो 6 आया है, तो ये हो जाएगा 36। और AC जो है A × C क्या हो जाएगा 3 × 6 18 हो जाएगा, माइनस BC क्या हो जाएगा 6 × 8, ये 48 हो जाएगा। तो आप इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा -24, और इसको आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा -30। 30 से 30 कट गया, तो 24/30 आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर हो जाएगा 24/30 आंसर होगा। तो इसको देखते हैं, 24/30 इसमें दिया हुआ नहीं है। 24/30। अच्छा, एक बार फिर से हम देखते हैं कैलकुलेशन में कुछ तो गलती नहीं हुआ है। तो C जो है 8 है, ना कि 6 है। तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर होगा तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर में कुछ चेंजिंग आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64 - 9 हो जाएगा, तो 55 -55। और यहाँ पे माइनस माइनस ये भी A × C कितना हो जाएगा 8 × 3 हो जाएगा। 8 × 3 होने पे क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। उस वक्त हमने B का कैलकुलेशन कर लिया था। तो 24 - 24 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 55 = 55/24 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर, ए का वैल्यू दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, और सेंट्रोइड दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि XY बताओ, ठीक है। XY बताओ। तो अब देखो कि ये होता है ए, ठीक है, A B C, और सेंट्रोइड जो है
हमारा 11/3 और 16/3 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है 1/3, बी जो दिया हुआ है 3/5, सी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है XY, और हमसे XY का वैल्यू पूछ रहा है। और सेंट्रोइड क्या दिया हुआ है 11/3 और 16/3। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डालोगे x1 कितना है हमारे पास 1 है, x1 जो है वो हमारे पास कितना है 1 है, x2 जो है हमारे पास 3 है, और x3 का जो मान दिया हुआ है वो x दिया हुआ है, यही हमें निकालना है। बाई 3 कर दो, और ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 11/3 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको इक्वल करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस एक्स इक्वल टू 33। तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 3x इक्वल टू 33। ठीक है, तो आप इसको करोगे तो 3x इक्वल टू 33 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 21, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब हम y का वैल्यू देखते हैं। तो y का वैल्यू देखने में हम क्या करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 दिया हुआ है, और इसके इक्वल हम क्या करेंगे सेंट्रोइड के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो y3/16/3 दिया हुआ है, y1 का वैल्यू जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, y2 का वैल्यू जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और y3 का y जो हमें निकालना है ये इक्वल टू है 3 के 16/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये होगा 3 5 8 प्लस वाई, ठीक है, इंटू 3, और इधर हो जाएगा 16 × 3, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3y इक्वल टू 48। तो 3y इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 7, और y का वैल्यू हो गया 8। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कोन एंड इट्स सिलेंडर हैव इक्वल बेस रेडियस इफ दे हैव इक्वल वॉल्यूम देन फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कोन टू दैट ऑफ द सिलेंडर। क्या है कि इनका जो है बेस रेडियस भी इक्वल है और इनका वॉल्यूम भी इक्वल है, तो हमसे पूछ रहा है कि इनके हाइट के बीच में क्या रेशियो बताओ। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि ये कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² होता है। ठीक है, तो ये मान लो h1 है कोन के हाइट, और जो ये सिलेंडर का होता है ये होता है πr²h, तो इसके हाइट को h2 मान लो, और इनके बीच का h1 और h2 का रेशियो हमें निकालना है। तो पाई से पाई तो कट जाएगा, और r दोनों का सेम है तो ये भी r² भी कट जाएगा। अब 1/3, अब ये क्या हो जाएगा h1/h2 इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो 3/1, तो h1 और h2 के बीच का जो रेशियो होगा 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा जो है ये 8 लेक्चर भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बाकी सारे अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल को चेकआउट करके बाकी सारे वीडियो देख लेंगे, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएंगे ताकि आपके CUET की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।